अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। लास्ट दावत व्लॉग तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस उसके अंदर जो हमारी ईदी आई थी वो मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो आज के इस व्लॉग में जो हमारे चाचू हमारे लिए ईदी लेकर आए थे ना, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस व्लॉग को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का ज़रूर है। तो आप लोगों ने इसे कंप्लीट देखना है। और एक और भी मुझे ईदी मिली है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा इस व्लॉग में। यहाँ पर आंटी जो है ना वो कुछ गिफ्ट्स लाई थी। सबसे पहले बारी थी मामा की, और ये कुछ जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें थी इसके अंदर, और बहुत प्यारी सी जो है ना वो आंटी सब पैकिंग वगैरह करके लेकर आई हुई थी। और बाकी कुछ गिफ्ट्स हलीमा के थे, कपड़े वगैरह थे और कैंडीज थी, ज्वेलरी थी। एनीवेज काफ़ी सारे लोग जो है ना वो लास्ट व्लॉग के अंदर पूछ रहे थे कि जो हलीमा ने फ्रॉक पहनी वो आपने कहाँ से ली है। तो वो फ्रॉक जो है ना वो हमने फैमिली मॉल से ली थी, और जब मैंने ये खरीदी थी तो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अब तो जो है वो हमें ये लिए हुए जो है वो कुछ टाइम हो चुका हुआ है, तो आई डोंट नो कि वहाँ से आपको मिलती है या नहीं, बट आप लोग जो है अगर जिनको लेनी है वो चेक ज़रूर कर सकते हैं वहाँ पे। तो खैर यहाँ पर ना मामा का ये एक ड्रेस था बहुत प्यारा सा, और ये मेरा ईद गिफ्ट था। इसके अंदर मेरा भी ड्रेस था, और मैं मामा से कह रही थी कि आप मेरी हेल्प करा दें, मुझे सारे कपड़े जो है ना वो साथ साथ खोल के दिखा भी दें। और काफ़ी सारे लोग भी कह रहे थे कि आप अपना जो ये नेक्स्ट व्लॉग है ना वो जल्दी ही हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो रमज़ान के अंदर तो मैं जो है वो डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, बट अभी जो है ना वो हम लोगों के पास कुछ दिन छुट्टियां रह गई हैं। फिर अभी दोबारा से जो है जमैया भी जाना है, और फिर सारी रूटीन जो है वो फिर से पहले की तरह हो जाएगी। तो इसलिए ना फिर मतलब हर रोज़ व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज ये जो है ना मेरा ईद गिफ्ट था, और ये बहुत प्यारा सा मेरा एक ड्रेस था, मतलब फ्रॉक थी, बहुत प्यारी सी लॉन्ग फ्रॉक थी। और साथ में इसी तरह से जो है ना वो हलीमा का भी गिफ्ट था, इसके अंदर भी हलीमा के लिए फ्रॉक थी। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप सब लोगों को भी ईदी मिली और किस किस ने आप लोगों को ईदी दी है। हम लोगों को तो हमारे चाचू से ईदी मिलती है, स्पेशली क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो सबसे बहुत दूर है। जब ईद के करीब कोई आता है ना पाकिस्तान से, तो फिर हमारी पाकिस्तान से भी ईदी आ जाती है। लेकिन जब कोई भी आने वाला नहीं होता तो हमारे चाचू यहाँ है, तो हम लोग ही आपस में एक दूसरे को ईदी देते हैं, और फिर इसका मज़ा भी आता है। तो बस हलीमा अपना ड्रेस देख रही थी, साथ में ये बेडशीट थी, और उसके साथ में अली रज़ा का ड्रेस था, उसकी भी जो है ना ये पैंट और शर्ट थी दोनों ही। और मुझे शर्ट का प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत नाइस सा जो है ना वो डिज़ाइन बना हुआ था। लेकिन अभी जो है ना वो अली, साइम, शमीर सब लोग गए हुए थे बाहर खेलने के लिए, क्योंकि आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। अभी आप सब लोगों के साथ मैं आगे चल के मौसम भी शेयर करूंगी। तो वो सब लोग ना बाहर चले गए थे वॉक एरिया में फुटबॉल खेलने के लिए। तो इसलिए अली जब आया था ना, उसने अपनी ईदी देखी थी तो उसको भी बहुत पसंद आई थी, वो बहुत खुश हुआ था। तो उसका एक ड्रेस था, और साथ में उसका ये एक और भी गिफ्ट था। जैसे हम लोगों की ज्वेलरी थी, तो अली रज़ा के लिए एक बहुत प्यारा सा कप था, जिसके ऊपर मैंने फ़ौरन से कब्जा कर लिया। मैंने अली को बोला, मैंने कहा ये कप तो जो है ना वो मेरा हो गया अली, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। और मामा का यहाँ पे जो ड्रेस है ना वो खोल के देख रही थी कि ये जो है ना इसके ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुआ है, और मामा तो कह रही थी कि ये तो बाबा का फेवरेट कलर है, तो वो लाजमी स्टिच करेंगी। और बस ये सब हमारी ईदी थी। और वो जो आप लोगों ने ईद मुबारक का केक देखा था ना, वो भी इस ईदी के साथ ही था। तो बस हम लोगों ने सबने अपनी ईदी देखी, और यहाँ पर मेरी कज़न मेरे पास बैठी थी, वो कह रही थी आप लोग जल्दी से ईदी देख लें और फिर मुझे मेहंदी लगाएं। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना मुझसे मेहंदी लगवाने के लिए, और उसने जो है ना वो ईद पे मेहंदी बाहर से लगवाई थी। तो मुझे कह रही थी आप ही मुझे आपके हाथ की मेहंदी जो है ना वो पसंद है, जो आप मुझे लगाती हैं, तो आप मुझे लास्ट में डिज़ाइन लगा दें। क्योंकि उसने पहले से तय किया हुआ था कि वो मुझसे मेहंदी लगवाई थी, लेकिन चांद रात के दिन में जो है ना वो चाचू बिजी होते हैं, जिस वजह से वो आ नहीं सकी। तो इसलिए उसने कहा कि आप ही अब मैं आपसे मेहंदी लगवाऊंगी। और वैसे भी जिसने ईद पे मेहंदी लगवाई थी ना वो हल्की हल्की सी उतर चुकी हुई थी। तो बस फिर उसने ये डिज़ाइन पसंद किया, तो मैंने उसको मेहंदी लगाई, और फिर उसने कहा आप ही दूसरे हाथ पे भी आप लगा दें, जबकि उस हाथ पे भी हल्का हल्का डिज़ाइन था। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, आप फिर भी लगा दें, मुझे जो है ना वो ये लगवानी है। तो बस हमने फिर मिलके मेहंदी लगाई, और यहाँ पर ये लोग आ गए थे खेल के, और फिर बैठ के घर में खेल रहे थे, क्योंकि अली की प्ले स्टेशन उसको रमज़ान के बाद अब मिली है। तो अब जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास ईद मुबारक का केक था वो हलीमा जो है ना कट कर रही थी, और हर किसी की ना अपनी अपनी एक्साइटमेंट थी। हलीमा को था भी हम केक कट कर लेते हैं, और अली रज़ा को था कि हम लोग सब मिलकर प्ले स्टेशन खेलने। कोई कह रहा था ईदी देख ले फटाफट से, और फिर रमीन कह रही थी मेहंदी लगा दे। मैं तो सबको बस देख रही थी कि कौन कौन मुझसे क्या क्या बोल रहा है। तो हलीमा अपना केक कट करने के लिए ना बस एक्साइटेड थी कि मैं फ़ौरन से केक कट करूं, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर था तो उसको बहुत पसंद है। यहाँ पर बस रमीन ने मेहंदी वॉश कर ली थी, उसको बहुत प्यारा सा कलर आया था। तो बस आंटी लोग जो है वो चले गए थे, और इसके बाद यह है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में मामा ने जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी खाना बनाया हुआ था, और क्योंकि अभी ईद के दिन चल रहे हैं ना, तो फिर बस घर में थोड़ा बहुत स्पेशल बनता रहता है। तो मामा ने यहाँ पर
पर जो है ना वो चिकन पुलाव और इसके साथ में चिकन कौरमा बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मटन खा रहे हैं ना, तो बस इसलिए अब जो है ना वो हमने फिर चिकन का जो है ना सालन और साथ में चिकन पुलाव बनाया था। चावल हमने इसलिए अलग से बनाए थे क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मामा ने कहा कि हम उनके लिए जो है ना वो चावल बना देते, और सालन साथ में रायता सलाद जो है ना वो हमने अपने खाने के लिए बनाया था। और ये देखें नेक्स्ट डे में ना मुझे मिली थी ईदी, और ये ईदी मुझे किसने दी है? हलीमा और अली ने। और मैं इतना खुश हुई ना जब इन लोगों ने मुझे ये ईदी दी थी। इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और उसके साथ में झुमके थे, और मुझे जो है ना बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। ये इन लोगों ने बास्केट खुद ही सारी रेडी की थी, और ये लोग मुझे कह रहे थे कि आप ही जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमारे साथ आप होती हैं, तो इसलिए हम अपना सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो हमने जो है ना वो सारी फिर आपकी पसंद की चीज़ें जो है ना वो खरीदी हैं खाने पीने की। और ये इयररिंग्स जो है ना ये मुझे हलीमा ने गिफ्ट किए हैं, और मुझे नहीं पता कि इसमें कब और कहाँ से लिए, लेकिन सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही थी कि मुझे इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ईदी दी है। अली रज़ा वैसे जो है ना वो हम लोगों को ईदी देता रहता है जब ईद आती है, लेकिन हलीमा और अली ने इस दफ़ा मिलकर प्रॉपर इस तरह से सेट करके ना मुझे फर्स्ट टाइम ईदी दी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैं इनको कह रही थी कि तुम लोगों को इस दफ़ा कहाँ से आइडिया मिला जब तुम लोग मेरे लिए इतनी अच्छी सी ईदी अरेंज किया? तो हलीमा कहती थी आपने सबके लिए ईदी बनाई है, तो इस दफ़ा हमने सोचा हम भी अच्छे से आपको ईदी जो है ना वो बना के अरेंज करके देते हैं। और इसके अंदर इनकी मामा भी हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ पर ना रात का टाइम था और हमने अपने लिए बनाए हुए थे पॉपकॉर्न, क्योंकि अभी जो है ना वो रूटीन मैंने आप सब लोगों को बताया था कि बहुत ख़राब सी चल रही है, तो इस वजह से बस रात को कभी जाग रहे होते हैं और कभी सुबह में। लेकिन अब तो हम लोग रात में भी जागे और सुबह में भी, क्योंकि आज यहाँ पर हो रही थी बारिश, जिसके लिए हम इतना ज़्यादा खुश थे ना। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद ईद के दिनों में भी बारिश हो रही है, और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा और बहुत तेज़ हवा ना, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मौसम देखा है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा थी और ठंडी, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत था, और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। क्योंकि पहले जब जद्दा में हवाएं चलती है ना तो वो बहुत ज़्यादा आसमान में मट्टी सी हो जाती है और अजीब सा मौसम होता है, लेकिन अभी हवा और बारिश दोनों एक साथ हो रहे थे और बहुत अच्छा जो है ना वो मौसम हुआ था। और यहाँ पर हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी, तो हम लोग जो है ना वो 6 बजे ही आ गए थे बाहर, और बहुत अच्छा मौसम था, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना बाद में आना शुरू हो गए थे। और अभी जो मौसम चल रहा है ना ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। किसी दिन में इतनी गर्मी हो जाती है और किसी वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों को जो है ना वो वॉक किए में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और ये हमारा जो है ना पहला घर है इस तरह का जहाँ पे हम लोगों को ना बारिश इंजॉय करने का मौका मिलता है। वरना हमारे पहले घर के करीब ना कोई भी पार्क वगैरह नहीं थे, सब थे बट दूर दूर थे, गाड़ी में जाना पड़ता था। तो ये हमारा पहला घर है, मतलब ऐसे एरिया के अंदर जिसमें ना हम लोगों को आसानी के साथ ही हम लोग बारिश इंजॉय कर लेते हैं, मौसम को इंजॉय कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो बस हम लोग जो है ना वो फिर मतलब जब भी बारिश होती है फ़ौरन से तैयार होते हैं, बाहर पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं। इतना अच्छा मौसम होता है उसको एंजॉय करने के लिए। तो अभी जब मैं घर आई थी ना तो मेरे घर आने के बाद बाबा ने मंगवाए हुए थे मैंगोज, और इस दफ़ा तो मैंगो जो है ना वो गर्मियों से भी पहले हमने एंजॉय कर लिया, रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी। और अभी तो जब मैंगो का जो सही सीज़न होता है उसमें पता नहीं क्या ही होगा। और इस दफ़ा के मौसम की तो आप सब लोगों को भी पता ही है, जैसे पाकिस्तान में भी जो वेदर चल रहा है कोई समझ भी नहीं आ रही। और यहाँ पर जो है ना ये बहुत मज़ेदार से मैंगोज आए हुए थे। मैं कह रही थी मामा मैं इनका डिज़र्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मैंगो डिज़र्ट खाने का बहुत दिल जा रहा था। रमज़ान में तो हमने कोई भी डिजर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर ना ईद डेकोरेशन जो है ना मामा से कहती थी कि मैं ये उतार देती हूँ, बट मामा ने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने कहा पहले भी तुमने रमज़ान डेकोरेशन की और उतार दिया, मेरा दिल टूट गया। अब तुमने जो है ना ये ईद डेकोरेशन जरा 10-12 दिन लगी रहने तो फिर उसके बाद उतार देना। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है मामा, अगर आपको लग रहा है कि इससे रौनक है तो फिर मैं इसको लगा रहने देती हूँ, और जब आप कहेंगी ना मैं इसको तब उतार दूंगी। तो अब ये जो है ना वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था जो कि मैं करने वाली थी, और नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसका आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और वो एक बहुत जो है ना वो मज़ेदार और स्पेशल व्लॉग है। तो उसका काम जो है ना मैं यहाँ पर भी शुरू करने वाली थी, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। और आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग और हमारी ईदी जो है वो पसंद आई होगी। हमें तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और बहुत पसंद आई। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।